नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड साथ में पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट जब ट्रेड एंट्री वाला पार्ट हम डिस्कस करें तो आप वो मिस ना करें एंड कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकें। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,918.45 पे 0.49% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। अगर आज के सेशन की बात करी जाए तो हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में मार्केट ने पॉजिटिवली ट्रेड किया एंड सेकेंड हाफ में अपने टॉप से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया। तो आज की सेलिंग प्रेशर ने दो क्वेश्चंस ट्रिगर कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरीके से मार्केट ने पिछले वीक में बेरिशनेस दिखाई थी, तो क्या अब मार्केट अपने बेरिश मूव को रिज्यूम करने के लिए तैयार है या फिर क्या मार्केट साइडवेज टाइम स्पेंड करने वाली है। तो गाइज, अगर ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस की मैं आज के सेशन के लिए बात करूं तो हम देख सकते हैं कि आज सेक्टर वाइड सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में। मैंने यहाँ पे निफ्टी के सारे ही इंडाइसिस लगाए हैं मेरी मार्केट वॉच पे एंड आप देख सकते हैं कि केवल एफएमसीजी एंड कंज्यूमर गुड्स, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो जैसे तैसे करके मैनेज कर पाए हैं पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होना। इसके अलावा बाकी अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो सारे ही सेक्टर्स में बिकवाली देखी है एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर, पीएसयू, बैंक्स एंड मीडिया, एनर्जी, मेटल, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स हैं जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहे हैं आज की मंदी में। तो अब आगे आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, स्पेशली कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इन दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में हम। तो जैसे शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले वीक में एक बेरिश एंगल्फिंग बना था जो कि पिछले स्विंग टॉप की टेरिटरी में था। ये देखिए, जो इसने 29 जुलाई को टॉप लगाया था, लगभग उसी की टेरिटरी में हमने एक और बेरिश पैटर्न देखा है एंड उसी बेरिश एंगल्फिंग के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने स्ट्रगल किया है 25,070 के लेवल के ऊपर होल्ड करने में एंड बैक टू बैक 2 दिनों तक लगातार मार्केट ने इस लेवल के ऊपर पेनिट्रेट किया है। बट आज फाइनली हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा है इसके रेजिस्टेंस एरिया से। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप है बट करंटली हम एक टेम्पररी हाल्ट में खड़े हैं लुकिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंपोर्टेंट सपोर्ट्स की तो 24,750 एंड 24,522, यानी कि इमीडिएट सपोर्ट 24,750 का लेवल रहेगा इस वीक के लिए। इन केस अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हो सकता है हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,550 एंड 500 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की तो लुकिंग एट द वीकली चार्ट 25,000 बहुत ही डिसाइडर लेवल होने वाला है। इसके ऊपर जब मार्केट होल्ड करती है तो इट टेक्स अ पॉजिटिव टर्न एंड जब इसके नीचे मार्केट होल्ड करती है तो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी हावी होती है। तो 25,000 एंड 25,070, ये दो लेवल्स है जहां पे जिन लेवल्स को हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो प्राइस अभी तक अपनी 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है जो कि मार्केट के एक बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करता है। एट द सेम टाइम प्राइस अब क्योंकि अपने 20 पीरियड एवरेज के आसपास ओवर कर रहा है एंड ये ऊपर से नीचे आया है, तो ये साथ में इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है मार्केट का वो कहीं ना कहीं वीक होने की तैयारी कर रहा है। अगर मैं बात करूं मोमेंटम ऑसिलेटर्स की तो स्टोकेस्टिक पे कल का जो पॉजिटिव बिहेवियर था उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा था कि स्टोकेस्टिक पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। बट क्योंकि स्टोकेस्टिक पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका था तो उसके रिस्पॉन्स में आज का जो सेशन था इट हैड टू प्रोड्यूस क्लोज पॉजिटिवली, बट जो कि नहीं किया मार्केट ने। तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक एंड प्राइस दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एमएसीडी की तो एमएसीडी पे हमने एक बेरिश डाइवर्जेंस देखा है एंड इस बेरिश डाइवर्जेंस के साथ साथ एमएसीडी ने एक बेरिश क्रॉसओवर भी दिया है जो कि साइन है मार्केट के वीकनिंग मोमेंटम का। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक नया हाई लगाया था, एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक ने लोअर हाई, सॉरी एमएसीडी ने लोअर हाई लगाया एंड अब रिसेंटली इसने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है।
जो कि हमें वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टोकेस्टिक एंड एमएसीडी ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि मैं एमएसीडी को इंपॉर्टेंस दूं या फिर मैं स्टोकेस्टिक को इंपॉर्टेंस दूं। तो गाइज स्टोकेस्टिक जो ऑसिलेटर है ना, इसके लिए हमने 5 पीरियड का लुक बैक पीरियड यूज किया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्विक होता है टू रिस्पोंड द प्राइस बिहेवियर। एंड हमने 2 दिन मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, तो उसी के रिस्पॉन्स में स्टोकेस्टिक ने बुलिश क्रॉस ओवर दिया है। तो ये स्टेज पे क्योंकि प्राइस रिस्पोंड नहीं कर रहा है, तो हम स्टोकेस्टिक को साइड लाइन रखेंगे, स्टोकेस्टिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। बट क्योंकि एमएसीडी एंड प्राइस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो एमएसीडी की रीडिंग को ही हम वैलिडेट करके चलेंगे यहाँ पे। तो इमीडिएट सपोर्ट की यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो 24,880 एंड 24,850 इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे कल के सेशन के लिए। इनकेस अगर 24,850 के नीचे मार्केट होल्ड करता है, तो फिर ये नीचे में 24,750 तक के रास्ते ओपन कर देगा कल के सेशन के लिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो 24,970 से 25,000 के लेवल्स रहेंगे, जिनको हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो कल के सेशन में मार्केट का रोड मैप कुछ ऐसा रह सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन करे एंड ऊपर में अप टू 25,000 तक अटेम्प्ट करे। बट जब तक 25,000 के ऊपर होल्ड नहीं करेगी, तब तक मार्केट का जो बायस है वो नेगेटिव ही रहेगा। एंड नीचे में 880 एंड 850 लेवल तक भी मार्केट ट्रेवल कर सकती है। बट अगर 850 के नीचे टिकना शुरू करती है, तो मार्केट में फर्दर नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अदरवाइज हम ये भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स कल के सेशन में 24,850 से 25,000 की रेंज में ही फ्लैक्चुएट करके टाइम स्पेंड कर सकती है, जिसके लाइक्लीहुड ज़्यादा ही लग रहे हैं। अब बात करें हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो अब क्योंकि एक्सपायरी सिर पे आ गई है, इसलिए जो डेटा है वीकली ऑप्शंस का वो काफ़ी रिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। एंड सबसे हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग हुई है आज के सेशन में, वो 25,000 के स्ट्राइक पे हुई है। इसके अलावा 24,950, 900 एंड 25,100 इन सारे ही स्ट्राइक्स पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है कॉल साइड में, जो कि मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके सामने अगर इन द मनी पुट्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25,000 के पुट में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, जो कि कंफर्म करता है मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को। अगर ओटीएम पुट्स की बात करें हम, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट एडिशन इन द ओटीएम पुट्स। तो मार्केट भी यहाँ से लाइक जो पुट्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा है, वो भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है ऑन वीकली ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर हम यहाँ पे बात करें पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स एट 0.61, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में जो कॉल्स हैं उनकी पोजीशंस ज़्यादा बनी हुई हैं। एंड बेसिकली पीसीआर जब 0.6 के आसपास होती है तो इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं होता, बट जब पीसीआर 0.5 के नीचे जाने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस ला सकती है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। मैक्स पेन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मैक्स पेन स्टैंड्स एट 24,950। तो कल हमने देखा था कि मैक्स पेन 25,000 पे था, एंड परसों के सेशन में मैक्स पेन वापिस 24,950 पे था। तो मैक्स पेन यहाँ पे एक दायरे में ही फ्लैक्चुएट कर रहा है, जो कि सजेस्ट करता है कि मार्केट की जो एक्सपायरी है समवेयर अराउंड 24,950 हो सकती है। बट क्योंकि मार्केट में जब लाइव मार्केट ट्रेड कर रही होती है, तो उस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा बड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। एंड चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली मैक्स पेन को भी इम्पैक्ट करता है। तो हमें ये जो मैक्स पेन है, ये हमें लाइक ट्रैक करना पड़ता है रेगुलरली टू टेक अ वैलिड क्लू कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होने वाली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी के डेटा पे अगर हम नज़र मारें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 25,900 का कॉल। यहाँ पे हम देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, या फिर मैं इसको बोलूँगा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। एंड ऐसे ही 25,700 का जो कॉल है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो है शॉर्ट कवरिंग ही है, सॉरी नॉट लॉन्ग अनवाइंडिंग बट शॉर्ट कवरिंग इसको बोलेंगे। एंड क्योंकि पुट्स में अब हुआ है ऐसा, सॉरी कॉल्स में हुआ ऐसा है कि जो डीप ओटीएम कॉल्स हैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब देखना ये है कि क्या नियर बाई पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो हम देख सकते हैं 25,500 का जो कॉल है यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, एंड इसके साथ साथ 25,100 के कॉल पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है।
एंड 26,000 के कॉल पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि ओटीएम कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है नियर बाई स्ट्राइक पे, एंड थोड़े से दूर के स्ट्राइक्स पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, यानी कि ऊपर से कवर हो गए डेटा थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा है, जो कि मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को सजेस्ट करेगा। अगर बात करें हम पुट के डेटा की, तो पुट में भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, एंड पुट में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है डीप ओटीएम में। तो ये बेसिकली मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एटीएम स्ट्राइक की हम बात करें तो यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों में ही ओआई बिल्डअप देखने को मिला है। तो क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई है, तो ऐसे में कॉल्स के प्रीमियम डिक्रीज हुए होंगे एंड पुट के प्रीमियम इंक्रीज हुए होंगे। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है विद डिक्रीज इन द प्रीमियम, जो कि शॉर्ट बिल्डअप को सजेस्ट करता है। पुट का ओआई बढ़ा है विद राइजिंग प्रीमियम, जो कि हमें लॉन्ग बिल्डअप सजेस्ट करता है। तो मार्केट सजेस्ट करता है कि अगर कल के सेशन में मार्केट 25,000 के नीचे होल्ड करता है तो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स एट 1.5। तो कल भी जब हमने मार्केट आउटलुक आपके साथ शेयर किया था, तो हमने यहाँ पे अपना कंसर्न जताया था कि जब भी पीसीआर 1.5 के ऊपर होता है तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड राइजिंग प्राइस के साथ साथ राइजिंग पीसीआर इज नॉट अ गुड आइडिया। वो कहीं ना कहीं मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड उसका रिस्पॉन्स आज के सेशन में हमने देखा भी है। कल मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई थी, जिसके चलते पीसीआर बढ़ा था, एंड उसके रिस्पॉन्स में आज हमने देखा कि मार्केट में बिकवाली आई। यहाँ पे अगर हम मैक्स पेन की बात करें, तो मैक्स पेन स्टैंड करता है 25,000 पे, देर इज नो चेंज इन मैक्स पेन। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि थ्रू आउट द मंथ 25,000 का जो लेवल है अभी भी एक डिसाइडर लेवल के तौर पे काम करेगा। तो ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट के डेटा की। अब हम देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए हम क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अडोप्ट कर सकते हैं। तो लुकिंग एट द प्राइस अगर मैं बात करूं, तो अब ये मूव कुछ इस तरीके का टर्न ले रही है। हमने पहले एक सेलिंग प्रेशर देखा था, एंड ये सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, एंड जिस तरीके से आज ये सेलिंग प्रेशर आया है, ये हमें सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि मार्केट अब रेडी हो रही है टू रिज्यूम द डाउनवर्ड मूव। तो कल के सेशन में 24,850 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। इसके दो रीजन्स है, एक तो ये टेक्निकल लेवल भी है, एंड साथ साथ हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही लो हिट किया है जहां पे इसका 20 पीरियड का ईएमए स्टैंड करता था। तो 24,880 का एंड 24,850 का लेवल है, कल के सेशन में भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, एंड आपको इंट्राडे में देखना पड़ेगा कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाके कैसे रिएक्ट करता है। बट क्योंकि हम ईओडी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं एंड कल के सेशन के लिए अपने ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हम मार्केट के बायस के साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो इंडेक्स है वो नेगेटिव नोट के साथ सेटल हुआ है। तो हम ये अजूम करके चलेंगे कि कल के सेशन में भी हमारा इंडेक्स जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा पहला सिनेरियो रहेगा सेल ऑन राइज का। तो कल हम 24,970 एंड 25,000 के दायरे में अगर एक बाउंस आता है, तो वहाँ पे हम विकवाली करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हो अराउंड 24,980 टू 25,000 लेवल्स, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,040 का रहेगा। एंड नीचे में अगर टारगेट्स की बात करी जाए, तो नीचे में 24,900 से 24,850 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे और जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट 24,880 एंड 850 के पास जाके कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा एक पॉसिबल सेल ट्रेड हमारा बन सकता है जब मार्केट 24,850 के लेवल को ब्रेक करे। उस केस में हम 24,900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड नीचे में 24,750 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे। क्या हो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन कर दे 25,000 के ऊपर, तो उस सिचुएशन में मैं कैसे डील करूंगा इस मार्केट के साथ। तो उसके लिए हम अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे कि इन केस अगर मार्केट 25,131 का लेवल क्रॉस करती है, तो फिर हम इन केस अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम 25,131 के ऊपर मार्केट में बाय करके चलेंगे, एंड 25,080 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड जो टारगेट है वो रफली हमारा 25,230 एंड 250 तक के टारगेट्स हमारे रहेंगे।
तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो आप कल के सेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या पिक्चर हमें चार्ट पे नजर आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेशन मतलब कि 6 सितंबर का जो सेशन था, उसके बाद से मार्केट लगातार उसी की रेंज में टाइम स्पेंड करते आ रही है। कल एक्सपायरी भी है एंड एक्सपायरी वाले दिन अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट एक दायरे में ही घूम जाती है, सो दैट ऑप्शन बायर्स को मैक्सिमम पेन पोज किया जा सके। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि मार्केट कहीं ना कहीं 24,850 से 25,000 के दायरे में ही टाइम स्पेंड करे। बट इन केस अगर आप देखो कल के सेशन में मार्केट को 24,850 के नीचे होल्ड करता, तो उस केस में फिर मार्केट में थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है वो स्पीड अप हो सकता है। तो आज के मार्केट आउटलुक वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।